नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल गुरिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय राजनीति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, ये प्रश्न आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। सभी एग्ज़ाम्स में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पॉलिटिकल के कुछ क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोड के साथ। आज का मोटिवेशनल कोड है, हवाओं के भरोसे मत उड़, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। ये है आज का मोटिवेशनल कोड। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और दोस्तों, जो लोकसभा अध्यक्ष है यानी भारतीय संसद के, लोकसभा भारतीय संसद के निम्न सदन है। भारतीय संसद के अंतर्गत लोकसभा है, ये निम्न सदन है। और लोकसभा का सभापति एवं अधिष्ठा होता है। जो लोकसभा अध्यक्ष है ये लोकसभा का सभापति एवं अधिष्ठा होता है। उसकी भूमिका वेस्टमिस्टर प्रणाली पर आधारित किसी अन्य शासन व्यवस्था के वैधानिक सभापति के समान होती है। और बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान के जो लोकसभा अध्यक्ष है, वर्तमान के लोकसभा अध्यक्ष है ये ओम बिड़ला है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, राष्ट्रपति। तो जो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष है, इसे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और दोस्तों, जो लोकसभा है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर था। जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर है, ये अस्थायी यानी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और वर्तमान में बात करें लोकसभा की, तो वर्तमान में 17वीं लोकसभा कार्यरत है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा कार्यरत है और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संसद में शामिल है, भारतीय संसद में शामिल है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। तो दोस्तों, संसद है ये राष्ट्रपति और शामिल होता है इसमें, राष्ट्रपति। तो भारतीय जो संसद है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर बनी होती है। भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनी होती है। और बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में वर्तमान में 543 और राज्यसभा में 245 की स्वीकृत संख्या है। वर्तमान में लोकसभा के 543, लोकसभा 543, राज्यसभा 245 स्वीकृत संख्या है। और बात करें संघ के विधानमंडल की, तो संघ के विधानमंडल को संसद कहते हैं। संसद है ये संघ के विधानमंडल को कहते हैं।
यानी राष्ट्रपति और दो सदन होते हैं, राष्ट्रपति और दो सदन यानी लोकसभा एवं राज्यसभा। राष्ट्रपति और दो सदन जिन्हें राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा और हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा के रूप में जाना जाता है। राज्यों की जो दो सदन हैं इनको राज्य की परिषद राज्यसभा और हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा के रूप में जाना जाता है। और संसद के कार्य की बात करें तो संसद का जो कार्य है ये दोनों सदनों के विधायी और अन्य आधिकारिक कार्यों की योजना और समन्वय रखना है। संसद का प्रमुख कार्य दोनों सदनों में विधायी और अन्य आधिकारिक कार्यों की योजना और समन्वय रखना, ये संसद का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? बजट है पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, ए व बी दोनों, यानी राज्यसभा एवं लोकसभा के द्वारा बजट को पारित किया जाता है। राज्यसभा एवं लोकसभा के द्वारा बजट को पारित किया जाता है। और बात करें बजट के बारे में, यानी भारत में वित्तीय वर्ष की जो शुरुआत है, भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत अर्थात 1 अप्रैल से इसे लागू करने से पहले 1 अप्रैल से इसे लागू करने से पहले बजट को सदन द्वारा पारित करना आवश्यक होता है। बजट को सदन द्वारा पारित करना आवश्यक होता है। और बजट की बात करें तो बजट है ये एक सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। बजट है सरकार का एक वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जो अगले 1 वर्ष के लिए देश के लिए राजकोषीय रोड मैप तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है सी, 1952 1952 में जो लोकसभा है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव है ये 1952 ईस्वी में हुए थे। और भारत में बात करें तो भारत में ये आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 25 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी 1952 25 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी 1952 के मध्य हुए थे। भारत में जो आम चुनाव है 25 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी 1952 के मध्य हुए थे। और वे अगस्त 1947 में स्वतंत्रता के बाद लोकसभा के पहले चुनाव थे, यानी स्वतंत्रता के बाद होने वाले ये पहले लोकसभा चुनाव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक प्रतिनिधि है ये लोकसभा में भेजता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश है ये लोकसभा में सर्वाधिक जो सदस्य है भेजता है। तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों की बात करें तो 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की लोकसभा के अंदर उत्तर प्रदेश की वर्तमान में 80 सीटें हैं। तो 80 सीटों के साथ ये प्रथम स्थान पे है जो लोकसभा के अंदर सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजता है। और बात करें दूसरे नंबर पर है तो दूसरे नंबर पर दोस्तों महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की बात करें तो वर्तमान में 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र की वर्तमान में लोकसभा की 48 सीटें हैं और 48 सीटों के साथ महाराष्ट्र है ये दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में संपन्न हुए थे? कौन सी लोकसभा थी जिसके चुनाव है ये 4 चरणों में संपन्न हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 14वीं लोकसभा। 14वीं लोकसभा है ये 2004 ईस्वी में हुई थी। 14वीं लोकसभा 2004 ईस्वी में हुई थी और इस लोकसभा के चुनाव है ये 4 चरणों में संपन्न हुए थे। यानी 14वीं लोकसभा के समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की देखरेख में भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने 2004 में अपने शासन के 5 वर्ष
पूरे किए थे और 20 अप्रैल से 10 मई 2004 के बीच ये चुनाव है ये 4 चरणों में संपन्न हुए थे। 20 अप्रैल से 10 मई 20 अप्रैल से 10 मई 2004 ईस्वी में ये चरण है, ये 4 चरणों में संपन्न हुए थे। ये चुनाव 4 चरणों में संपन्न हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी 12, यानी राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। और दोस्तों बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा है ये भारतीय संसद का ऊपरी सदन है और लोकसभा है ये निम्न सदन होता है। राज्यसभा भारतीय सदन का ऊपरी सदन है और इसमें 250 यानी 250 सदस्यों तक सीमित है। जो सीटें हैं राज्यसभा में 250 सदस्यों तक सीमित है। और वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में 245 सदस्य है, 245 सदस्य है। इनमें 233 सदस्यों को विधानसभाओं के द्वारा चुना जाता है। 245 सदस्य हैं जिनमें 233 को विधानसभाओं के द्वारा चुना जाता है। और जो 12 सदस्य हैं इन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा कला साहित्य ज्ञान और सेवाओं में उनके योगदान के लिए नामित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए जनसंख्या। तो लोकसभा में जो सीटें हैं, लोकसभा में सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है ये कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा 552। लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है ये 552 हो सकती है, यानी 552 हो सकती है। तो 530 जो सदस्य है 530 है ये राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, 20 है ये संघराज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं और 2 है ये एंग्लो इंडियंस होते हैं। 2 है राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, ये एंग्लो इंडियंस होते हैं। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो सदस्य संख्या है ये 545 है। वर्तमान में सदस्य संख्या है ये 545 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? भारत के उपराष्ट्रपति की जो स्थिति की तुलना है ये किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जाती है। और बात करें भारत के राष्ट्रपति, यानी भारत के राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद कार्यकारिणी में सबसे बड़ा होता है। भारत के राष्ट्रपति का जो पद है उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद है ये कार्यकारिणी में सबसे बड़ा होता है। और भारत के उपराष्ट्रपति है ये राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर विधायी कार्यों में भी हिस्सा लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर विधायी कार्यों में भी हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो दोस्तों ये 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपराष्ट्रपति के पद की अवधि कितने वर्ष की होती है? उपराष्ट्रपति के जो पद है उसकी अवधि कितने वर्ष की होती है? राइट आंसर होगा ए 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति के पद की अवधि है ये 5 वर्ष की
होती है। यानी उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष का होता है और उसे पुनर्निर्वाचित भी किया जा सकता है। उसे राष्ट्रपति का पद है, इसे पुनः निर्वाचित भी किया जा सकता है। हालांकि त्यागपत्र निष्कासन या मृत्यु की स्थिति में, त्यागपत्र निष्कासन या मृत्यु की स्थिति में जो इनका कार्यकाल है उपराष्ट्रपति का, ये स्वत ही समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन करता है? राज्यसभा की जो बैठकें इनका सभापति तो कौन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, उपराष्ट्रपति। यानी राज्यसभा में बैठकों का जो सभापति तो है ये उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं, भारत के उपराष्ट्रपति है ये राज्यसभा के, यानी राज्यसभा के पदेन सभापति, पदेन सभापति होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अप्रत्यक्ष रूप से। जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से संसद के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों यानी निर्वाचित और मनोनीत से मिलकर निर्वाचन मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का है ये निर्वाचन किया जाता है। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मतों का उपयोग करके और मतदान, गुप्त मतदान द्वारा उपराष्ट्रपति का है निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता? यानी कौन सा सदन है जिसकी अध्यक्षता करने वाले अधिकारी है ये उस सदन के सदस्य नहीं होते? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, राज्यसभा। यानी जो राज्यसभा है, राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाले अधिकारी है ये उस सदन के अध्यक्ष नहीं हो सकते। यानी राज्यसभा सदन की अध्यक्षता के लिए सदन के सदस्य कम से कम 25 वर्ष के होने चाहिए। यानी राज्यसभा सदन की अध्यक्षता करने के लिए जो सदन के सदस्य हैं उनकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम 7 वर्षों तक अमेरिकी नागरिक रहे हों, कम से कम 7 वर्षों तक अमेरिकी नागरिक रहे हों और उस राज्य में रहते हों जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये मुख्य है, इसको याद रखना है। जो राज्यसभा में सदन की अध्यक्षता के लिए नामित किए जाते हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यपाल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपाल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति है ये राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी धन विधेयक को पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देरी कर सकता है? किसी धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देरी कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 14 दिन। यानी 14 दिन है, इनके 14 दिन की देरी कर सकता है धन विधेयक को पारित होने में। जो राज्यसभा है ये धन विधेयक को पारित करने में 14 दिन की देरी कर सकता है। यानी धन विधेयक है ये केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में नहीं किया जाता। यह केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर, राष्ट्रपति की सिफारिश पर मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। और धन विधेयक की बात करें, धन विधेयक की बात करें तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में दिया गया है। और दोस्तों जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति धन विधेयक को अनुमति दे सकता है और रोक भी सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा धन विधेयक को अनुमति भी दे सकते हैं राष्ट्रपति और उन्हें रोक भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है ये किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, संसद के द्वारा। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है या नियुक्ति है ये संसद के द्वारा होती है। और दोस्तों संसद यानी ये उपराष्ट्रपति है, ये संविधान के अनुच्छेद 63, संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में दिया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है, उपराष्ट्रपति का प्रावधान है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है और अनुच्छेद 63 में दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जाता? भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जाता? तो इसका राइट आंसर होगा डी, संसद। तो संसद के बिना भारत के अंदर कोई भी सरकारी खर्चा है ये नहीं किया जाता। यानी भारतीय जो संसद है, भारतीय संसद है, भारत गणराज्य की सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद है, भारतीय गणराज्य की सर्वोच्च विधायी निकाय है। और संसद यानी भारत के राष्ट्रपति व 2 सदनों से मिलकर बनता है। भारत के राष्ट्रपति व 2 सदनों यानी लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर संसद का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? निम्न में से कौन सा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, लोकसभा। यानी लोकसभा है ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। और लोकसभा के लिए यानी जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन, सॉरी ये तो लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र को दोस्तों जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन है, तो ये लोकतंत्र की परिभाषा है। और लोकसभा है ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। और दोस्तों लोकसभा के बारे में, यानी लोकसभा है ये भारतीय सदन का निम्न सदन है। और दोस्तों बात करें लोकसभा अध्यक्ष की, तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। सदन के नेता की बात करें तो सदन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और सदन के उपनेता की बात करें तो सदन के उपनेता है ये राजनाथ सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है ए, उपराष्ट्रपति है ये राज्यसभा का सभापति होता है। यानी राज्यसभा ये भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है, यानी भारतीय संसद का ऊपरी सदन है राज्यसभा। और राज्यसभा में सदस्यों को 6 साल के लिए चुना जाता है। राज्यसभा में सदस्यों को 6 साल के लिए चुना जाता है और जिनमें से 1/3 यानी 1/3 भाग 1/3 सदस्य है ये हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य है ये सेवानिवृत्त होते हैं। और इस तरह से राज्यसभा का जो है कार्यकाल है ये 6 वर्ष का होता है। सदस्यों को 6 साल के लिए राज्यसभा में चुना जाता है। और बात करें राज्यसभा के सभापति की, तो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू हैं। उपसभापति की बात करें तो उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। सदन के नेता पीयूष गोयल है और विपक्ष नेता है ये मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ये विपक्ष नेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की जो संख्या है ये सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की प्रतिनिधियों की संख्या है ये राज्यसभा में सर्वाधिक है। लोकसभा में भी उत्तर प्रदेश की थी, तो लोकसभा की बात करें तो 80 सीटें थी। और उत्तर प्रदेश की यानी राज्यसभा के अंतर्गत बात करें तो राज्यसभा में इनकी 31 है। राज्यसभा में प्रतिनिधियों की संख्या 31 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, भारत के
प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो इसका राइट आंसर होगा बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं भारत के यानी दूसरे राष्ट्रपति भी रहे थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी रहे थे। और दोस्तों, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इन्हें भारत का सर्वोच्चतम पुरस्कार है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। ये भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, संसद, यानी भारतीय संघ में किसी भी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार है ये संसद को है। और संसद है ये अनुच्छेद 2 के अनुसार वह नए राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश कर सकती है एवं नए राज्यों एवं क्षेत्रों के निर्माण का अधिकार पूरी तरह से भारत की संसद के लिए आरक्षित है। यानी नए राज्यों एवं क्षेत्रों के निर्माण के लिए जो अधिकार है ये भारत की संसद के पास आरक्षित है। और संसद नए राज्यों की घोषणा करके किसी मौजूद राज्य में नए राज्य की घोषणा करके किसी मौजूद राज्य में एक क्षेत्र को अलग करके 2 या 2 से अधिक राज्यों या उनके हिस्सों में विलय करके ऐसा कर सकती है। तो संसद के पास ये सब अधिकार होते हैं अनुच्छेद 2 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 19 यानी 19(1) के अंदर संविधान के अनुच्छेद 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। और 19(1) के अनुसार जो है अनुच्छेद 19(1) है ये हमें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19 हमें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। यानी प्रत्येक नागरिक को भाषण द्वारा लेखन, मुद्रण, चित्र या किसी अन्य तरीके से स्वतंत्र रूप से किसी विचारों और विश्वासों को व्यक्त करने का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1956 यानी 1956 में 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और दोस्तों, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य की बात करें तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1953, 1 नवंबर 1953 ईस्वी की बात है। 1 नवंबर 1953 ईस्वी में मद्रास से अलग होकर आंध्र प्रदेश नया राज्य बना था। और ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो निम्न में से कौन है जो भारत यानी राज्य का क्षेत्र है ये घटा या बढ़ा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, संसद के द्वारा किसी भी राज्य का क्षेत्र घटाया या बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? यानी जो नए राज्य है
नए राज्य का गठन करने का एवं उनके सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, संसद। संसद है, संसद के द्वारा नए राज्य का गठन एवं उनकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार है संसद को प्राप्त है। तो दोस्तों, आज हमने भारतीय राजनीति की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना और अपने इस चैनल गुरी एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।